इस कहानी की शुरुआत गरीब हरिया से होती है, जो बहुत ही दुबला पतला और कमजोर कदमों के साथ जंगलों के बीच चल रहा होता है। हाथ में एक डंडा और दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए पास के ही पेड़ की डंडियां काटने लगता है और कुछ लकड़ियां जमा कर लेता है। उन लकड़ियों को अपने कंधे पर लाद कर अपने घर वापस आता है। घर में उसकी बूढ़ी माँ होती है, जो चूल्हे पर खाना पका रही होती है। अरे बेटा हरिया, तू आ गया। कहाँ चला गया था? माँ, जंगल से लकड़ियाँ लाने गया था। आज का चूल्हा तो जल गया, पर ना जाने कल क्या होगा। कल चूल्हा जल भी पाएगा या हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोलता है? ईश्वर पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सूखी रोटी प्याज के साथ खाकर सो जाते हैं। अगले दिन हरिया फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वहाँ का जमींदार आता है। अच्छू, अरे हरिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओहो, ये तो कमबख्त जुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। हरिया, कुछ काम कर ले, मेरे घर भी जरा सूखी लकड़ियाँ दे जाना। क्या पता अच्छा ये ठीक हो जाए। क्या पता उन लकड़ियों की गर्माहट से मेरी ये सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ काट कर आपके घर पहुँचा दूंगा। हरिया खूब सारी लकड़ियाँ काटता है। उसे अपने कमजोर कंधों पर लाद कर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है और जैसे तैसे पहुंच जाता है। ये लीजिए मालिक, आपके लिए सूखी लकड़ियाँ ले आया। अच्छा, चल ये तो तूने ठीक काम किया। हो सकता है मेरी सर्दी जुकाम निपट जाए। मालिक, आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, उसी लिए तो बैठा हूँ, लेकिन ध्यान से सुन, दुगना ब्याज लूंगा। हाँ मालिक, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जमींदार हरिया को कुछ पैसे नकद दे देता है, इस वादे के साथ कि वह 1 महीने के अंदर अंदर दुगना ब्याज देकर जमींदार को सारे पैसे चुका देगा। हरिया उन पैसों को लेकर गांव के किराने की दुकान में जाता है। आटा, चावल, थोड़े से मसाले और आलू खरीद लेता है। सारे सामान को एक बोरे में भर लेता है और नकदी पैसे दुकान वाले को देकर गांव के रास्ते चलने पड़ता है। हो सकता है इस पैसों से, थोड़े सामान से हम कुछ दिन गुजारा कर सके। ऐसा सोचकर हरिया अपने घर आता है। माँ, क्या कर रही हो? अरे बेटा, ये इतना सारा सामान कैसे आया? माँ, तुम चिंता मत करो, लकड़ियाँ खत्म हो गई थी, घर में खाने को अनाज नहीं था, इससे मैंने जमींदार से ब्याज पे कुछ पैसे दिए हैं। तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारा पेट पालना मेरी जिम्मेदारी है। बेटा हरिया, तुझे पता है तेरे पिताजी एक जमाने में बहुत बड़े समोसे वाले थे। तू छोटा सा था जब मैं आलू के मसाले को तैयार करती थी। तेरे पिताजी गर्मा गर्म खस्ता समोसे बनाते थे और तुझे पता है उनके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? बेटा, हम भी समोसे बनाएंगे। हरिया उनकी बात को मान लेता है और सारे आलू को छिलकर उसमें मसाला मिलाकर आटे को बेलकर समोसे तैयार करता है। इस काम में उसकी माँ भी भरपूर मदद करती है। सारे समोसों को तेल में गर्मा गर्म छनाकर एक बड़ी सी टोकरी में भर लेता है। चलो माँ, समोसे तो बनकर तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब इन गरम मजेदार समोसों को गांव में ले जाकर बेच, क्या पता कुछ अच्छा ही हो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर हरिया समोसों से भरी हुई टोकरी को गांव के बाजार में लेकर आता है और एक कोने में अपने समोसे को लेकर खड़ा हो जाता है। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, कम दामों में 2 समोसे ले लो, खाकर देखो, अगर पसंद ना आए ना तो दुगना पैसे दूंगा, पर एक बार चक्कर तो देखो। हरिया की आवाज सुनकर गांव के 2 लोग उसके पास आते हैं। अरे समोसे, तू तो जंगल में लकड़ियाँ काटता था, अब ये समोसे का नया धंधा शुरू कर दिया। हाँ भाई जी, जरा खा के तो देखो, तुम्हारा दिन बन जाएगा। अच्छा ठीक है, एक टेक लगा दे। लेकिन जैसे ही दोनों आदमी समोसों को खाते हैं, थूक कर जमीन पर फेंक देते हैं। कितना खराब समोसा है। ओहो, मुंह का स्वाद खराब हो गया, इतने गंदे समोसे। अरे, क्या ये खराब है? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे पता ही ना हो। खबरदार, अगर इस गांव के बाजार में फिर से वापस आया, अपना ठेला उठा और निकल जाए यहाँ से। बेचारा हरिया उदास हो जाता है। तभी सामने दूसरे ठेले वाला उन दोनों लोगों को पुकारता है। अरे भाई जी, मेरी दुकान पे आओ, गर्मा गर्म खस्ता समोसे खाओ। हाँ भाई, बेजू लाओ, अपने समोसे खिलाओ। अरे इस हरिया के समोसे खाकर तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया। बेचारा हरिया चुपचाप खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। देखते ही देखते सारे ग्राहक
बिरजू की दुकान में जाते हैं और भर भर कर खूब सारे समोसे चटनी के साथ गपागप खा जाते हैं। बेचारा हरिया अपने समोसे से भरी हुई टोकरी को सर पर लाद कर घर वापस आता है। अरे ये टोकरी बिकी नहीं। अब क्या बताऊं माँ, एक तो सारे पैसे इसमें खर्च कर दिए, सारा तेल, मसाला, नमक और गरम मसाला सभी एक एक पैसों से जुटाकर सामान ले आया। जमींदार से दुगने ब्याज पे पैसे उठाए। अब तो वो जमींदार मुझे छोड़ेगा नहीं, 1 महीने के अंदर उसकी रकम भी चुकानी है। और इतना सब करने के बाद क्या हुआ, मेरे समोसे इतने बेकार थे कि किसी ने खाया ही नहीं। लगता है थोड़े मसालों की कमी रह गई माँ, अब मैं क्या करूँ। अरे बेटा धीरे धीरे मेहनत कर, एक ना एक दिन अच्छे समोसे जरूर बना लेगा। तभी गांव का जमींदार अपने साथ कुछ लठेत नौकर को लेकर हरिया के घर पहुंचता है और कहता है, ओ हरिया, 1 महीने का समय पूरा हो गया है, ला मेरे पैसे वापस कर। पर मालिक, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं इस काम में बड़ा पक्का हूँ। वह अपने लठेत नौकरों से बुलवाकर हरिया के घर का सारा सामान, टूटी फूटी खाट, अलमीरा, टेबल और कुर्सी, सारे सामान को अपने लठेत नौकरों से बोलकर घर के बाहर फेंकवा देता है और उस घर में बड़ा सा ताला लगा देता है। अब जब मेरे पैसे मिलेंगे तभी कुछ सोचना। बेचारा हरिया अपनी माँ के साथ रोने लगता है। उनके दरवाजे पे बड़ा सा ताला होता है और दोनों माँ बेटे बाहर बरामदे में बैठकर आंसू बहा रहे होते हैं। तभी उसकी माँ उसे हिम्मत देती है। देख बेटा, अब इन समोसों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये समोसे बने हुए हैं। तू एक काम कर, फिर से मेहनत कर, हिम्मत कर। हरिया अपनी माँ की बात को मानकर समोसों से भरी हुई टोकरी को लेकर एक बार फिर से गांव के बाजार में एक कोने में खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ बिरजू की दुकान पे खूब ही भीड़ होती है, ग्राहकों की लाइन लगी होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर बिरजू को कहता है, बेटा बहुत दिनों से भूखा हूँ, पैसे नहीं है, समोसे दे दो। लेकिन बिरजू उसे डांटकर भगा देता है। बूढ़ा आदमी हरिया के पास आता है। बेटा बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खिला दो, एक समोसा खिला दो, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे हाँ बाबा, क्यों नहीं, वैसे भी मेरे समोसे तो बिक नहीं रहे हैं, कोई भी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। एक काम कीजिए, आप ही इसे खा लीजिए, हो सकता है इसे खाने के बाद आपकी भूख तो कम से कम शांत हो। ऐसा कहकर एक कटोरी में समोसा और चटनी वे बूढ़े को देता है। जैसे ही बूढ़ा एक निवाला लेता है, आहा, इतने मजेदार के समोसे हैं, एकदम चटपटे, खस्ता और गर्मा गर्म। क्या ये अच्छे हैं? हाँ हाँ बेटा, एक खाकर देखो। जैसे ही हरिया समोसे के टुकड़े को अपने मुंह में डालता है, अरे वाह बाबा, इसका तो सच में स्वाद ही बदल गया है। ये चमत्कार कैसे हुआ? सुनो बेटा, मेरे पास एक जड़ी बूटी है। जब भी तुम समोसा पकाओ ना, तो अपने समोसों के साथ इस मसाले को उस तेल में छान लेना। देखना, तुम्हारे समोसे गजब के बनेंगे। ये लो वो जड़ी बूटी। और हाँ, ध्यान रहे, अगर किसी गलत आदमी के हाथ ये जड़ी बूटी लगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन सारे समोसों की टोकरी लेकर हरिया अपने घर पहुंच जाता है और इस सारी घटना के बारे में अपनी माँ को बताता है। अरे वाह बेटा, लगता है भगवान की तरफ से कोई इशारा है। बेटा अब एक काम कर, थोड़े बहुत मसाले और ले आ कर्ज पे और फिर से समोसे बनाना शुरू कर दे। एक बार फिर से हरिया अपनी माँ के साथ समोसे बनाने लगता है। आलूओं को छीलता है, सारे मसाले डालता है और उसको रोटी के जैसे बेल के उसमें मसाले भर के तेल में छान लेता है। लेकिन इस बार हरिया तेल में उस जादुई मसाले को भी मिलाता है और धीरे धीरे सारे समोसों को लेकर टोकरी में गांव के बाजार में चल पड़ता है। लेकिन इस बार करिश्मा होता है, उसके समोसों की खुशबू से सारे गांव वाले उसकी तरफ आने लगते हैं और बिरजू के सारे ग्राहक धीरे धीरे हरिया के पास जाने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? सभी लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं? इधर हरिया के पास तो ग्राहकों की लाइन लग जाती है। पहले 1 प्लेट, फिर 4 और देखते ही देखते 10 प्लेट। गांव वाले हरिया के समोसे चटनी के साथ लगाकर गप गपागप खा के खत्म भी कर देते हैं। बिरजू समोसे वाला मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो गया? अरे कल तक तो इसके समोसे खाकर लोग थूक रहे थे, इसे गालियाँ दे रहे थे, और भला आज ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि इसके सारे समोसे बिक गए? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तरफ हरिया अपने सारे समोसे बेचकर बड़े ही अच्छी रकम लेकर अपने घर वापस चला गया और घर जाकर अगले दिन उसने फिर से जादुई मसाले को तेल में डाला। लेकिन इस बार चालाक बिरजू ने हरिया को रंगे हाथ पकड़ा। ओहो, तो ये बात है, इसके गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियों का ये राज है।
उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। जब सारे समोसे बनाकर हरिया ने तैयार कर दिए और दोनों माँ बेटे सोने के लिए चल पड़े। चलो माँ, आज के समोसे तो बनकर तैयार हो गए। कल मैं इसे गर्मा गर्म लेकर जाऊंगा और बढ़िया दामों में इसे बेच दूंगा। दोनों के सोते ही चुपचाप बिरजू उनके रसोई घर में घुसा और जहाँ जादुई मसालों की डब्बी रखी थी उसे अपनी धोती के अंदर डाला और वहाँ से 9 तो 11 हो गया। अगले दिन हरिया ने खूब सारे समोसे बनाए और उसके बाद वो जादुई मसाला उन समोसों में डाल दिया। देखते ही देखते समोसों की खुशबू से सब पास में आए। अरे ये लो, आज के समोसे खा के देखो, इतने मजेदार होंगे ना कि कभी नहीं खाए होंगे। पर जैसे ही ग्राहक उसके पास आए उन्होंने समोसों को खाना शुरू किया। अचानक से समोसों को तेल में डालते ही वे सारे के सारे समोसे काले पड़ गए और उसमें से सड़ी हुई मछली की बदबू आने लगी। अरे अरे, ये क्या हो गया? ओहो, ये बिरजू तुमने नया धंधा शुरू कर दिया है। छी, इतने गंदे समोसे, इसमें से तो बास आ रही है। अरे भाई जी, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो इसमें जादुई मसाला डाला। क्या जादुई मसाला? हाँ, जादुई मसाला। अरे वही मसाला जो हरिया अपने समोसों में डालता था। लेकिन जैसे ही समोसे जले उन्होंने आग पकड़ी और देखते ही देखते बिरजू का सारे ठेले में आग लग गए। उसके सारे समोसे, सारा तेल, मसाला सब कुछ जलकर राख हो गया। दूसरी तरफ हरिया के समोसों से आई खुशबू और सभी लोग उसके पास इकट्ठे हुए। उसे याद आया कि बूढ़े बाबा ने कहा था कि अगर इसको किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो उसका विनाश होगा। और ऐसा ही हुआ। अपनी चालाकी से मेरे जादुई मसाले को तो चुरा लिया, लेकिन जब उसने उस जादुई मसाले को अपनी बुरी नीयत के साथ समोसों में मिलाया तो वो सारे जल गए। एक तरफ अच्छी कमाई होने की वजह से हरिया ने जमींदार के सारे पैसे चुका दिए। अरे वाह भाया, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अब बस मालिक, कुछ नहीं, भगवान की कृपा है। खैर, हमें क्या करना है, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। बस तूने समय पर पैसे दे दिए, अब तेरे घर की चाबी तेरे हाथ में। अब तू अपने घर में चाहे सो, नाच, गा या समोसे बना, सब तेरी मर्जी। चाबी मिलते ही दोनों माँ बेटे बहुत खुश हो गए। अब वे दुगनी मेहनत के साथ ताजे ताजे आलू लाते और उन्हें खूब अच्छे तेल में छानकर बढ़िया से मसाले के साथ समोसे तैयार करते और सुबह शाम दोनों वक्त हरिया अपने सर पे समोसों की टोकरी लाद कर जाता और बढ़िया दामों पर बेचकर खूब सारे मुनाफे कमाता। अब तो गांव घर में हरिया के मजेदार समोसे फेमस हो गए थे। तो इसी तरह की मजेदार रोमांचक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।